लेकिन हम लोग सब लोग चिंतित हैं महोदय बिहार को लेकर के, बिहार के प्रगति को लेकर के। नीति आयोग के रिपोर्ट में बिहार सबसे गरीब राज्य, बिहार सबसे बेरोजगार, बिहार में सबसे ज्यादा पलायन, बिहार में न कारखाना, न निवेश, न उद्योग, न धंधा, चिकित्सा शिक्षा सबसे नीचे स्तर पे, प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे कम, प्रति व्यक्ति निवेश बिहार में सबसे कम, स्कूल ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा बिहार में। 20 साल हो गए महोदय, अभी प्रधानमंत्री जी आए, बोले कि चीनी का मिल, अब तक वो चीनी का मिल नहीं चालू करा पाए। वहां का लोग चाय बना करके इंतजार कर रहा था बिना चीनी का कि प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कम से कम उचैया में चीनिया तो मिला के पिला देंगे। चीनी मिल बंद, जूट मिल बंद। अध्यक्ष आप बैठिए, ऐसे नहीं करिए। नहीं नहीं, बैठ जाइए, हो गया। हर बात में नहीं बोलिए ना, आपको जो अवसर मिलेगा तो बोलेंगे ना। आप बैठ जाइए ना, आपका समय आएगा, बोलिए, व्यवहारिक रहिए। आपकी पार्टी को अवसर मिलेगा तो बोलेंगे। आप बोलिए, जारी रखिए ना, आप जाइए। फिर कोई बोलने नहीं देंगे फिर महोदय, फिर आप कोई सत्ता पक्ष, फिर वही माइक पे बोल रहे हैं, आप बोलिए, कहाँ ध्यान देते हैं। तो लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री जी नीतीश जी को हम लोगों ने देख लिया, नरेंद्र मोदी जी को हम लोगों ने देख लिया। बिहार के लिए स्पेशल पैकेज का क्या हुआ भगवान भरोसे, स्पेशल स्टेटस का तो मुख्यमंत्री जी अब आंदोलन करेंगे ही नहीं, क्योंकि अब तो साथे हैं। अब तो खुद इनको दे देना चाहिए, इतनी बड़ी पार्टी है। बिहार को कब चंद्रबाबू नायडू जी से कम सीखना चाहिए कि कैसे हम अपने राज्य में ले जाते हैं पैकेज, कैसे अपने राज्य के लिए विकसित कर रहे हैं, कैसे SIR पर खुल करके बोल रहे हैं। तो हिम्मत तो जिगर तो वाला हमको बिहार का ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो अचेत अवस्था में ना हो, जो हिम्मत वाला हो, दिलेर हो, जो बिहार के लिए काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ, हम इनका पूरा सम्मान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो लोग बगल में बैठे हैं वो आपका कभी भला नहीं चाहते, हम आपको सचेत कर रहे हैं। और आपके आसपास के जो लोग जो हैं 3-4 लोग, वो हाथ मिला लिए भाजपा से। ये बात आप याद रखिएगा, समय आएगा तो आप ये बात जरूर आप हमको बोलिएगा। अब लोग चर्चा करता है कि भाई जदयू अब जदयू नहीं रह गई है, भाजपा का प्रकोष्ठ बन करके रह गया। अध्यक्ष महोदय, हम मुख्यमंत्री जी हैं, हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा, अभी भी नीति आयोग की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिहार के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हर राज्य के मुख्यमंत्री पहुंचे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं पहुंचे। इन्वेस्टर मीट होता है, उसमें मुख्यमंत्री जी नहीं जाते हैं। आखिर कारण क्या है? पूरी तरीके से इनको हाईजैक लोगों ने कर रखा है महोदय। इनको खोल करके काम नहीं करने दिया जाता। और चौधरी जी से हम कहेंगे थोड़ा अच्छे से मुख्यमंत्री जी को ब्रीफ तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में कर दिया। नेता विरोधी दल मुख्यमंत्री को कोई हाईजैक नहीं कर सकता है, इसका भरोसा रखिए। आप बोलिए, जारी रखिए। ये बिहार की जनता बोल रही है, जारी रखिए अपनी बात। अध्यक्ष महोदय, अब हर मामले में बिहार, हम पूछना चाहते सरकार में बैठे हुए लोगों से, एक चीज बता दीजिए जिसमें देश में बिहार नंबर 1 हो। एक चीज में बता दीजिए जिसमें बिहार नंबर 1 हो, किसी चीज में नहीं। पेपर लीक होता है लगातार, जो है अंधाधुंध जो है बिहार में गोलियां चलाई जा रही हैं, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है महोदय पूरे बिहार में। आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय कि सरकार के पास ना कोई विजन है, ना कोई रोड मैप है महोदय। कोई विजन और कोई रोड मैप नहीं है कि अगले 5 साल अगर इनको फिर से मौका मिले तो ये बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे। अब हम ये सरकार को यही कह सकते हैं, अब ये सरकार
नकलची सरकार बनकर के रह गई है। 2020 में सबसे पहली बार हमने बोला था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तब हमारे चाचा आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी कहते थे कहां से लाएगा पैसा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा, असंभव है। लेकिन 17 महीने हम लोग साथ थे तो हम लोगों ने वो काम को करके दिखाने का काम किया, विदाउट एनी पेपर लीक, विदाउट एनी पेपर लीक। और अद्भुत है, अब जब पेपर लीक कैसे रुकेगा बिहार में, इनके जब भाजपा आती है तब पेपर लीक होता है महोदय। और हमने उप मुख्यमंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का बयान सुना, ये तो मानते ही नहीं है कि पेपर लीक आज तक बिहार में हुआ है, तो पेपर रद्द क्यों होता है वो आप अपने समय में बताइए। इस तरह का बयान मत दीजिए। ये आप जी ना बोले थे, आप बोले थे, बताइए। हम अभी मोबाइल में दिखा दे, अभी मोबाइल में दिखा दे। दिखाना नहीं होता। और कैसे? अरे आप बताइए तो किस मामले में हुआ, मामला क्या है, किस तरह का मामला है, वही तो ठीक 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 ठीक। ऐसे बोलने से नहीं होता है। अच्छा ठीक, तो यानी आप बोल रहे पेपर लीक नहीं हुआ आज तक? एकदम नहीं हुआ है, बताइए, आप बताइए। अरे सिर्फ ऐसा करने से क्या होगा? आप हमारा काम कर दिए, अरे आप बताइए। आपने हमारा काम कर। अरे आप क्या काम कराइएगा, आपको पता ही नहीं है। जब बिहार में सरकार मानती आपको नहीं बताना पेपर लीक तो होगा, चाहिए। तो यही नहीं घोटाले पता है बाजों बेचारे को यानी को। संरक्षण दे रहे हैं, ये बेचारा को पता ही पेपर नहीं है। लीक वाले को संरक्षण दे रहे हैं। जारी रखिए, आप जारी रखिए। ये बेचारा आपको बेचारा बना दिया, वो दिख रहा है। खैर छोड़िए, अब तो चौधरी जी बोलेंगे कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ आज तक। खैर वो अलग बात है, को क्यों बार बार कर। ये आप तो बोलवा रहे हैं जबरदस्ती। महोदय हम ही को कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी को सही सलाह दीजिए।